जन्म जन्मांतरों से जो थोड़ा थोड़ा सत्संग भजन करते हुए आए हैं, उसी के पुण्य से हम सबों को गुरु महाराज की कृपा से बराबर बराबर सत्संग प्राप्त हुआ करता है। यह सौभाग्य का विषय है। सत्संग ध्यान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके संबंध में कहा गया है कि वह अक्षय पुण्य होता है। सत्संग ध्यान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भजन करने की पूंजी बढ़ती है। यह पुण्य भजन की ओर अग्रसर करता है, योग साधना की ओर अग्रसर करता है, और अन्य यज्ञ याग करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य अक्षय पुण्य नहीं होता है। उससे संसार के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, और संसार के विलास में, संसार के भोग विलास में वह पुण्य समाप्त हो जाता है, सट जाता है। लेकिन यह पुण्य सटने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान के कबीर साहब की वाणी में बराबर सुना करते हैं कि भक्ति बीज विनिशय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घट जन्म ले तो संत के संत। यह सत्संग का पुण्य जीव को मोक्ष दिला करके ही छोड़ता है। इसीलिए संतों ने सत्संग की बड़ी महिमा बतलाई है। पाठ में सुने होंगे, मेरा गला बजा हुआ है, समझे ना, और बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं धीरे धीरे अवश्य ही सुनाऊंगा। वेद भगवान भी कहते हैं, और हम लोगों का आदि ग्रंथ वेद ही है। वेद से पहले किसी भी धर्म ग्रंथ की रचना नहीं की है। कहा गया है कि वेद में प्रथम भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान उतरा है, इसलिए वेद को भगवान की संज्ञा भी दी गई है। कहते हैं ना, पाठ किया जाता है तो उसमें कहा जाता है, अर्थ सुनाया जाता है कि वेद भगवान उपदेश करते हैं। तो वेद को भगवान क्यों कहा गया? वो ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, इसीलिए कि भगवान का उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान उतरा है। और सत्संग की चर्चा वेद में भी है। इसलिए आप सुने होंगे कि वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर उस प्रसवकर्ता ईश्वर का तात्विक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम वेद भगवान ने क्या बताया? वेद भगवान ने कहा, बुद्धि योग करो। और बुद्धि योग से मतलब हो गया सत्संग करो। पहला काम सत्संग बताया। और ईश्वर का तात्विक ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? स्वरूपतः परमात्मा क्या है, मूल रूप में प्रभु को जान लेना, प्रभु के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लेना, यही है तात्विक ज्ञान या तात्विक दर्शन। ईश्वर का स्वरूप क्या है? बराबर हम लोग सत्संग के माध्यम से श्रवण करते हैं परमात्मा के स्वरूप को। गुरु महाराज की वाणी माया है कि परमात्मा ऐसे हैं, उनका कोई रूप रंग नहीं है, आकार प्रकार नहीं है।
जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, रोज हम लोग पाठ करते हैं, वह परम तत्व है। और गुरुमहाराज कहते हैं आदि अंत रहित है। परमात्मा ऐसे तत्व हैं जिनकी ना आदि है और नहीं जिनका अंत है। सोच लीजिए, जिसकी ना आदि हो, जिसकी ना शुरुआत हो, जिसका ना अंत हो, तो क्या उसका मध्य होगा? उसका मध्य भी नहीं हो सकता है। आदि अंत से रहित है। इसलिए संतों ने परमात्मा को अनंत कह करके समझाया। परमात्मा अनंत है, परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब सब में, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, वो परमात्मा सब में समा करके है। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में और सब जगह। फिर भी संतों ने बतलाया, इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में, समस्त तलों में, समस्त मंडलों में समा करके अंत हो गए। सो बात सृष्टि के तल भर ही सीमित रह गए, सो नहीं। बस कहते हैं सब में व्यापक और सबते न्यारा। सबते न्यारा का मतलब क्या हुआ? सृष्टि के समस्त मंडलों को परमात्मा भर करके और उसके बाद उनका, उसके ऊपर भी मंडल है, वो निज मंडल है, वह परमात्मा का प्योर मंडल है, वह परमात्मा का भगत मंडल है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार जड़ के तल हैं। चारों तलों को भरकर केवल और सबसे ऊपर परमात्मा, सबसे ऊपर वह परमात्मा की प्योर मंडल है। जिस तरह से उदाहरण दिया गया है कैसे व्यापक है परमात्मा, तो कहते हैं जैसे गुरुदास की वाणी माया घी दूध में व्यापक है, लेकिन घी जो दूध में व्यापक है, समा करके है, यह तो उदाहरण दिया गया है, लेकिन सटीक उदाहरण नहीं है। क्यों? तो दूध में जो घी व्यापक है दूध के कण-कण में, लेकिन घी दूध भर ही सिद्ध है। इसी गुरुदास की वाणी माया, मेदी में लाली घी दूध में, अब फूल में बात समान हो राम। देखिए मेदी की पत्ती सीमित है, व्यापक है उसमें लाली। उसी प्रकार परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है, लेकिन संतों ने कहा सृष्टि के समस्त स्थलों के बाहर भी है। लेकिन मेहंदी की लाली पत्ती बड़ी है, सीमित है। घी दूध में घी है, लेकिन दूध तो सीमित है, सीमाबद्ध है, तो घी भी सीमित है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं, संपूर्ण सृष्टि को भर करके सृष्टि से बड़ी हुई है। मेहंदी में लाली, घी दूध में, उसी तरह फूल में बास समान हो राम राम। पुष्प में सुगंधी समाई है, लेकिन सुगंधी भी सीमित है, अब प्रभु सीमित नहीं है। इसलिए हमारे गुरुवाद ने कहा जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर। अगोचर माने ओ मने नहीं, गो मने इंद्री, और उसकी विचरणी का जो स्थान, जहाँ तक इंद्रियों का गमन होता है, जहाँ तक इंद्रियां जाती है, 14 इंद्रियां, उसके ज्ञान में परमात्मा नहीं आ सकते, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसीलिए वेद भगवान ने कहा इस तरह के परमात्मा को, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को अगर कोई जानना चाहता है
तो उसको सर्वप्रथम सत्संग करना होगा। सत्संग से उसकी बुद्धि परिमार्जित हो जाती है और बुद्धि परिपक्व हो जाती है, उसमें ईश्वर स्वरूप का ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है, सारे रहस्य को जान जाता है। इसलिए प्रथम सत्संग, सत्संग से बड़ी महिमा है। उसके बाद दूसरा काम क्या बतलाए हैं? पहला काम बुद्धि योग मतलब सत्संग कीजिए, और दूसरा काम है मानस योग। मानस योग का मतलब क्या है? मानस जप और मानस ध्यान। अब तीसरा काम क्या बतलाए? अग्नि की ज्योतियों का योग कर। अग्नि की ज्योतियों का योग से मतलब क्या होगा? दृष्टि योग किया। फिर शब्द योग। गुरु महाराज ने अपनी वाणी में बतलाया, इन 4 क्रियाओं को करने से सृष्टि के समस्त मंडलों को, शरीर के समस्त आवरणों को, शरीर के अंदर त्रैपट को आप जो है प्रभु के अंश पार कर जाइएगा। सब इंद्रियों के गोलक से आप जीवात्मा अलग हो जाइएगा। जब अलग हो जाएंगे तो जो स्वरूप आपका है वही स्वरूप परमात्मा का है। तो परमात्मा का आत्मदृष्टि की प्राप्ति होने से आप तात्विक रूप में जानेंगे, स्वरूप ज्ञान हो जाएगा।